अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि WWE का रियल ट्राइबल चीफ कौन है, तो आप साफ कहोगे रोमन रेंग्स। पर मैं आपसे कहूंगा कि शायद साल 2025 में रोमन रेंग्स आपको ट्राइबल चीफ और उला फाला पहने हुए नहीं दिखने चाहिए। तो शायद आप थोड़े से नाराज होंगे, पर मेरे ये 3 रीजन सुन लीजिए कि आखिर क्यों रोमन रेंग्स को ट्राइबल कॉम्बैट सोलो के खिलाफ हारना चाहिए और उला फाला रोमन रेंग्स की जगह सोलो की ही गले में नेटफ्लिक्स के खत्म होने के बाद भी साल 2025 में दिखनी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। रोमन रिंग्स एक ब्रांड है। रोमन रिंग्स को किसी की जरूरत नहीं। चाहे उला फाला या ट्राइबल चीफ का नाम रोमन रिंग्स के साथ ना भी हो, तो रोमन रिंग्स ही रहेंगे। तो रीजन नंबर 3 तो बिल्कुल साफ है। रोमन रिंग्स को ट्राइबल चीफ बनने की और उला फाला जीतने की अपने गले में सजाने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर दूसरी तरफ मैं सोलो की बात करूं, अगर सोलो रोमन रिंग्स से ट्राइबल कॉम्बैट हार जाते हैं और उनके पास उनकी ट्राइब नहीं होती, उनके पास उनकी उला फाला नहीं होती, तो सोलो सिकोए एकदम से शून्य सुपरस्टार बन जाएंगे। WWE ने जो पिछले 2-2.5 साल में सोलो में इन्वेस्टमेंट करी है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसीलिए रोमन रिंग्स को इस उला फाला की जरूरत बिल्कुल नहीं, और दूसरी तरफ सोलो को ट्राइबल चीफ बने रहने की, रेलिवेंट बने रहने की और उला फाला पहनने की बेहद ही जरूरत है। रीजन नंबर 2, रोमन रिंग्स के पुराने करेक्टर हील करेक्टर की वजह से उनके साथ साल 2025 में मल्टीपल स्टोरी लाइंस क्रिएट करी जा सकती है, जिनको रोमन रिंग्स से रिवेंज लेना है। नाम लूं तो केविन ओवंस, सेथ रोलिंग्स और ड्रू मैकइंटायर कुछ ऐसे सुपरस्टार हैं जो साल 2025 में रोमन रिंग्स से स्टोरी लाइंस के अकॉर्डिंग उनसे रिवेंज लेने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि रोमन रिंग्स के पास अगर ट्राइबल चीफ का खिताब और उला फाला ना भी रहे, तो रोमन रिंग्स पूरे साल 2025 में बड़े फ्यूड्स खेलते हुए दिखेंगे। दूसरी तरफ सोलो पे अगर ट्राइबल चीफ और ट्राइब ना रही, तो सोलो करेंगे ही क्या, एक ऑर्डिनरी सुपरस्टार बन के रह जाएंगे। रीजन नंबर 1, उला फाला हील्स के लिए है, बेबी फेस के लिए नहीं। उला फाला में एक पावर है, पावर करप्ट्स द मैन, यानी कि जो भी उला फाला को पहनेगा उसे एक हील सुपरस्टार होना चाहिए। बेशक सब कहते हैं कि रोमन रिंग्स अभी भी वही ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स है, विलन सुपरस्टार हैं जो वो पहले हुआ करते थे, पर उनकी प्रेजेंटेशन अब कंप्लीटली बदल चुकी। रोमन रेंग्स को उला फाला और ट्राइबल चीफ बनने की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि अब वो एक फेस सुपरस्टार हैं। जे ऊसो ने एक बेबी फेस सुपरस्टार बन के ट्राइबल चीफ बनने की कोशिश करी थी, पर वो हील रोमन रेंग्स के सामने हार गए थे। WWE को एक हील सुपरस्टार चाहिए, वो चाहिए सोलो सिकोय के रूप में। और अगर सोलो के पास ये उला फाला रहेगी और वो अपने आप को ट्राइबल चीफ कहलाते रहेंगे और उनके पास एक ट्राइब होगी जिसमें जेकब फातू और टोंगा ब्रदर्स होंगे, तो आप मान के चलिए हमें सोलो भी WWE के बाकी रोस्टर को डोमिनेट करते हुए और बड़े मैचेस और बड़ी राइवलरीज में ही देखने को मिलेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो साल 2025 में रोमन रिंग्स को रॉकी नेटफ्लिक्स की डेब्यू पे ट्राइबल कॉम्बैट सोलो के खिलाफ हारना चाहिए और सोलो इस मैच को जीतने चाहिए। सोलो ही ट्राइबल चीफ और उनके गले में ही अब ये उला फाला की माला लॉजिकली रहनी चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चैनल कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।